हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या आपका 1, 2, 3 और यानी कि 3 तक हम किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 के सभी प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न संख्या 5, 6, 7 एवं प्रश्न 8 के सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 के पहला प्रश्न क्या है बच्चों, 3/5 भागा 1/2। ठीक है, आपके सामने में है 3/5 भागा 1/2। आइए हम लोग नोटबुक पे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला है कि एक्सरसाइज क्या है मेरा 2.4। ठीक है, 4 प्रश्न का पहला क्या आपका, पहला है आपका बच्चों 3/5 भागा में है आपका 1/2। जब भी इस तरह का भागा रहता है, जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हल लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों अब 3/5 है, 3 क्या हो रहा है बच्चों, 3/5 भाग है तो क्या होता है, जब हम भाग करते हैं तो क्या होता है, बटे में पलट जाता है, गुना हो जाता है। और जब भी गुना होता है तो हमारी जो अगली संख्या हो क्या हो तो पलट जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या होता है नीचे की ओर चल जाता है। यहाँ पे 2 क्या है नीचे है तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे ऊपर है तो क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम कोना कोनी काटते हैं। अगर कट जाता है यानी कि 1 से 3 कट जाएगा, 2 से 5 कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ गुना कर देंगे। देखिए क्या करना है, अब 3 गुना 2 कर देंगे, बट्टे में होगा 5 गुना 1। दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 और 5 का 5। ठीक है, 6/5। अगर आंसर यहाँ पे निकल गया, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम पूर्णांक में निकालेंगे तो पूर्णांक में निकालेंगे बच्चों पता है 6 में हम किससे भगा देंगे, हम 5 सॉरी ऊपर वाला में हम देते हैं, नीचे वाले से भगा देते, 6 में भगा देंगे किससे 5 से। कितना से लग जाएगा 1 से लग जाएगा, 5 का के 5, शेष पर कितना बच गया 1। तो हम लिखेंगे 1 पूर्णांक 1/5। यही मेरा आंसर हो गया, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपका आंसर हो गया। इसका देखिए 2 नंबर, देखिए बच्चों 2 नंबर है इसका 2/7 भागा है 7/3। ठीक है, 2/7 और 7/3 हल करते बच्चों तो क्या होगा 2/7 हो जाएगा, भागा है गुना हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। तब करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3/7 गुना 7। अब दोनों को जब गुना करते हैं तब हमको मिलेगा कितना बताओ बच्चों, तब हमको मिल जाएगा आपका 2 तिया 6 और 7 49। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है, इसमें कुछ है बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, बस भाग करना है और थोड़ा समझना है। ठीक है, आइए इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्या देखते हैं 3 में देखो क्या है आपका 3/7 है भागा 6/7 है। हम लोग हल करेंगे, क्या लिखेंगे 3/7 गुना का
7/6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो है गुना कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे करना है। इससे में कटेंगे तो 3 का के 3, 3 दूना 6 हो गया। 7 का 7 और 7 का 7 क्या हो जाएगा ऊपर में, 1 गुना का 1 बट्टा 1 है 1 गुना का 2, तब आंसर होगा 1 बट्टा क्या होगा आपका 2। देखो बच्चों इसका भी आंसर निकल गया। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 देखो बच्चों क्या है, 4 में आपका 2.1/3 भागा आपका है 2/5। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ लेंगे, तो पूर्णांक को भिन्न बदल लेंगे। देखो यहाँ पे 3 दूना का 6 हम बताए हैं, 3 गुना 2, 3 दूना का 6, आज जो होगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी कि 3 दूना 6 1 7, 7/3 भागा 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे हल, तो 7/3 होगा, भागा क्या किस में बदल जाएगा, गुना में, तो 3 5 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। कट रहा है नहीं कट रहा है तो 7/5 35/6, 7/35/6। ठीक है, जब इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो पूर्णांक में तोड़ने के बाद आएगा हमको 5/5/6, यानी कि जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5/5/6 आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न संख्या 5 में देखिए बच्चों। देखो बच्चों ये 5.1/3 इसको बदल देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11/2 भागा 11/3। ठीक है, इसको हम लोग हल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/2 गुना हो जाएगा, भागा जब कन्वर्ट करेंगे जब बदलेंगे तो क्या होगा, भागा गुना में बदल जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ से कुछ कट रहा है था, जी हाँ, 1 11 का 11 11 का 11 1 से कट रहा है, तो बच रहा है मेरे पास 1 गुना 3 बट 2 गुना 1। जब दोनों गुना करेंगे तो 3 बट्टा क्या होगा आपका 2 होगा, क्या हो जाएगा 3/2। और जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे बच्चों तो 1/1/2 आएगा आंसर, चाहे आप ये लिखिए और ये लिखिए, दोनों आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 देखो बच्चों, 6 में है 2/5, फिर पूर्णांक दे दिया है कितना 2.1/2, पूर्णांक हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 2 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 5, भागा हो जाएगा आपका 2 दूना 4 1 5/1, 5/2 बच्चों 5/2। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे प्यारे बच्चों तो होगा मेरा क्या 2/5 गुना का 2/5, यानी कि 4/25, क्या हो जाएगा 4/25, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो का, इस चैप्टर के। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ करके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपना अपना मत दीजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, दिख कैसा रहा है, मेरा वीडियो देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आवाज़ समझ में स्पष्ट आ रही है नहीं आ रही है, इस सब पे आप लोग कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगता है, जो हम मैथ बताते हैं, गणित बताते हैं 7वीं कक्षा का, तो आप लोग कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों कैसा लग रहा है मैथ। ठीक है, और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा सपोर्ट कीजिएगा, और कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में देखो बच्चों है आपका 2.1/5 भागा आपका है 3.2/3। सबसे उसको पूर्णांक को भिन्न बदलते हैं, तो 5 दूना 10 1 11/5 भागा 3 दूना 3 3 9 2 11/3। अब जब यहाँ प्यार बच्चों हल करेंगे तो 11/5 भागा बदलेगा किस में, तो गुना में 3/11,
11 11 यहाँ से कट जाएगा, क्या होगा 1 गुना का 3 और 5 गुना का 1, यानी कि 3/5। ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखो क्या कह रहा है। 8 में है मेरा 3.1/5 भागा 2.1/5, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या पूर्णांक में है तो भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5 तिया 15 1 16/5 भागा 5 दूना 10 11/5, ठीक है। हल करते प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा 16/5 भागा किस में बदल जाएगा गुना में 5/11, यानी कि 5 5 खत्म 16/11। जब इसका पूर्णांक में तोड़ेंगे बच्चों, जब इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो कहते हैं 1/5/11, ये राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, देखो प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न संख्या 5 में है आधा दर्जन केले का मूल्य कितना है आपका 7.1/2 रुपया है, तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है आधा दर्जन में कितना केला होता है 6, और हमको ज्ञात कितना करना है 1 केले का मूल्य, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं, इसको लिखेंगे बच्चों हल, ठीक है। आधा दर्जन केले का मूल्य कितना है, आधा दर्जन केला का मूल्य है आपका 7.1/2 रुपया है, ठीक है, रुपया में है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 1 15, यानी कि 15/2 हो जाएगा। आपको पता है बच्चों आधा दर्जन बराबर कितना होता है, तो 6 होता है। आधा दर्जन बराबर क्या होता है, यहाँ नीचे लिख देते हैं बराबर 6 केला, 6 केला, ठीक है। आधा दर्जन बराबर कितना बच्चों 6 केला। तो यहाँ पे प्रश्न से देखते हैं कि एक केले का मूल्य क्या करना है निकालना, एक केले का मूल्य कितना होगा, तो एक केले का मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे 15/2, आधा दर्जन का मूल्य कितना है आपका 6, भागा में 6 हो जाएगा। अब जब यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा 15/2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। और जब उल्टेगा तो क्या हो गुना में 1 क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अच्छा दोनों गुना करते हैं बच्चों तो होगा 15/12। अब यहाँ से 15/12 हो जाता है, ठीक है। तो यही मेरा क्या है आंसर है 15/12 ही में। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे या देख लेते हैं पूर्णांक में आंसर है कि किस में है, ठीक है। अगर पूर्णांक में है तो हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। 5 का 1.1/4, यानी कि 1.1/4 है, ठीक है। देखो यहाँ पे काट देते हैं तो 3 5 15 कितना है 5 तिया 15, यानी कि 5 तिया 15 3 चौका 12 3, यानी क्या हो जाता है यहाँ पे तो 5/3। और जब इसमें हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12 4 होगा, नीचे में क्या होगा 4 होगा। अब 5 में 4 से भगा देंगे तो हमको लगा 1.1/4, ये मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में क्या कर बच्चों, एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रत्येक दिन इतना लीटर दूध लेता है और प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रावास की छात्रों की संख्या को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं हम लोग।
ठीक है। प्रश्न 6 का प्रश्न क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र द्वारा लिया गया दूध, प्रत्येक छात्र, प्रतोक नहीं होता बच्चों, प्रत्येक होता, सॉरी, प्रत्येक छात्र द्वारा लिया गया दूध, कितना दूध लिया है प्रत्येक छात्र ने, यानी कि 1.5/6। जब इसको पूर्णांक में भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/6, कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि कुल दूध का उपयोग होता है, यानी कुल दूध का उपयोग, कुल दूध का उपयोग, कुल दूध का उपयोग कितना करता है बच्चों, तो 308 लीटर, कुल दूध का उपयोग करता है 308 लीटर। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, तो छात्रों क्या करना है, छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, छात्रों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 308 गुने का 11 बटे कितना मेरा निकला है, 6। अब यहां से काटने के बाद हमको आंसर प्राप्त होगा, 6 से काटते 2 से तो कट जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2 से काटेंगे बच्चों तो देखते हैं 6 से काट रहे हैं, यहाँ से प्रश्न को हम लोग काटे सोल्व करेंगे तो टोटल मिला के हमको आएगा 168 छात्र, ठीक है। अब प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 7 में क्या कर रहा है, एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किया जाता है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगा, ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, भागा भी है। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले देखिए, तो रिबन की लंबाई कितना है, 7वें प्रश्न में रिबन की लंबाई, रिबन की लंबाई क्या है बच्चों, तो रिबन की लंबाई यहाँ पे देखिए, रिबन की लंबाई है 15.1/5 मीटर, इसको कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा, 15 × 75 = 76/5 मीटर, इतना होगा प्यारे बच्चों। अब हमको कह रहा है बांटा गया कितने भागों में, बांटा गया है, बांटा गया है कितना, 4 भोगों ने होता है, भागों में, कितना, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगा, यानी कि प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगा, प्रत्येक हिस्से की लंबाई बराबर क्या होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट, यानी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या था, 76/4, 76/4 मतलब 76/5 है, गुना में क्या हो जाएगा, 4/1 करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब गुना है इतना तो करेंगे तो कितना होगा, 76/5, जब बदल देंगे यहाँ पे, ये भागा में 4 बच्चों, ये भागा में आपका 4 है, भागा में 4, ठीक है, बदलेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो 4 क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, करेंगे तो क्या होगा, गुना 1/4, 4 का 4, 19 चौका 76, अब क्या होगा 19/5, तो आंसर जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3.4/5, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि यदि 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपया है तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, कहने का मतलब 3.1/4 है
ठीक है, क्या, केजी में। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि तो सेब का मूल्य कितना है, सेब का मूल्य बराबर 100, सेब का मूल्य कितना, 130 रुपया है। कितना है, 130 रुपया है। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते थे, क्या होगा यहाँ पे, 4 × 12 1, 13/4, 13/4 भागा हम कितना ले लेंगे, 130, या अब गुना भागा करते हैं, 13/4, 13/4 है, अब गुना में कर लेंगे, गुना में हो जाएगा यहाँ पे 130। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं, 13 का 13, 13 दही 130।